हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सम्य और कार्य, उसी एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ाते हुए आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर से आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस जो अलग अलग पैटर्न पर आधारित थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उन वीडियो को पहले देख सकते हो। इसके अलावा आने वाले चैप्टर्स आपको कौन से एक्सरसाइज से चाहिए वो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो, जिससे कि हम आने वाली वीडियो आपके चैप्टर के रिगार्डिंग डिस्कस कर सकें। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन ये है, दे रखा है कि 300 पुरुषों के लिए 300 पुरुषों का 32 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 29 दिनों के बाद 210 आदमी जगह छोड़ देते हैं। शेष भोजन जो बचे हुए पुरुष हैं उनके लिए कितने दिन चलेगा? ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। ए 12 दिन, बी 14 दिन, सी 15 दिन, डी 10 दिन और आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके फार्मूला बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको नहीं देखने को मिलेगी। दे रखा है यहाँ पे कि 300 पुरुष, स्टार्टिंग में आपके पास जो पर्सन थे वे 300 थे, ठीक है। 32 दिनों का उनके पास पर्याप्त भोजन था। 29 दिन बाद अब दिन कितने बच गए? 3 दिन बच गए हैं। और आदमियों के लिए कितने आदमियों के लिए खाना था? 300 आदमियों के लिए खाना था, ठीक है। उनमें से 210 आदमी चले गए, तो अगर 210 आदमी चले गए हैं तो बचे कितने? 90 आदमी बचे होंगे। उनके लिए वो खाना कितने दिन चलेगा? मतलब कि जो शेष बचे हुए पुरुष हैं उनके लिए जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन तक चलेगा, वही हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि वो डी दिन चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करोगे, जैसे कि डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इंटू 300/90, 0 से 0, 3, 3 से 10, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा 10 दिन। जो डी ऑप्शन आपके पास दे रखा है वो आपका इसमें ऑप्शन आ जाएगा 10 दिन, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक इक्वेशन जनरेट करना है। जैसा कि स्टेटमेंट में आपके पास दे रखा है कि 3 दिन शेष बचते हैं। 300 आदमियों का खाना था, अगर प्रॉपर 300 आदमी खाते अगर उसी खाने को तो वो 3 दिन तक ही चलता। लेकिन हुआ क्या कि 210 आदमी चले गए, तो बचे कितने? अब 90 आदमी बचे हैं, तो कितने दिन चलेगा? अब 90 आदमियों के लिए ओबियसली वो ज़्यादा ही दिन चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल रख देते हैं, क्योंकि ये हमारा टोटल खाना आदमी और दिन के हिसाब से दे रखा है, और ये हमें दिन निकालने हैं, आदमी हमारे पास दे रखा है। मतलब कि 4 डाटा हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, 4 डाटा हमें इक्वेशन में पुटअप करने हैं, जिसमें से 3 ऑलरेडी हमें दे रखे हैं, तो एक डाटा आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, कहता है कि 15 दिन के लिए 50 आदमियों का पर्याप्त भोजन है, 150 आदमियों का पर्याप्त भोजन है। 10 दिनों के बाद 75 आदमी जगह छोड़ के चले जाते हैं। शेष पुरुषों के लिए शेष बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगा? ऑप्शन ए 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 15 दिन या इनमें से कोई नहीं। तो सेम उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को लेके चलेंगे कि 15 दिन का 150 आदमियों का भोजन है, तो अब आदमी कितने थे स्टार्टिंग में? 150 आदमी थे। अब उसमें से कहता है कि 10 दिनों के बाद 75 आदमी जगह छोड़ के चले जाते हैं, तो मतलब 10 दिन का तो उन्होंने खाना खा लिया। अब दिन बचे कितने? अब दिन बचे 5, तो 5 आदमियों का ही भोजन था उनका, ठीक है। 75 आदमी ऑलरेडी चले गए हैं, तो अब आदमी कितने बच गए हैं? 75 ही बच गए। और दिन आपको निकालने हैं भाई, कितने दिन आपका वो खाना चलेगा। तो दिन का हम ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, ए बी सी डी जो भी आप रखना चाहो। तो ये आपके पास इक्वेशन जनरेट हो गई है। इस इक्वेशन में 4 में से 3 डाटा हमारे पास ऑलरेडी है, तो एक डाटा हम निकाल लेंगे। तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी इज इक्वल टू आ जाएगा 150
इंटू 5/75 से कट गया 2 पे, यह आ गया आपका 10 दिन। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपको दे रखा है ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस ही है, इक्वेशन बना के आप सोल्व आउट कर सकते हो। अभी तक हमने इक्वेशन से ही सोल्व आउट किया है। अगर हम इसका फॉर्मूला यूज़ करते तो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जैसे कि m1 इंटू h1 इंटू d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 इंटू h2 इंटू d2 अपॉन w2। ये एक फॉर्मूला है आपका जो आपको यूज़ करना है। हम जो चीज़ हमारे पास दे रखी है सिर्फ वही चीज़ हमें इसको लेके चलेंगे। जैसे m1 आदमी आपके पास दे रखे हैं, ठीक है, तो m1 ले लिया। h होता है हावर्स, m मीन्स मीन, मतलब कि m का मतलब है मेन, h का मतलब है हावर, d का मतलब है डे, w का मतलब है वर्क। ठीक है, हावर्स आपके पास नहीं दे रखे, इस इक्वेशन में इसका कोई यूज़ नहीं है। दिन आपको निकालना है, टाइम आपके, वर्क आपके पास नहीं दे रखा, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो आपका फार्मूला इसके हिसाब से क्या बन गया, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। सेम यहाँ से ये और ये आपका हट जाएगा। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में जो आपके पास डाटा नहीं दे रखा उसको हम हटा देंगे, बाकी आप डाटा इसमें से यूज़ करके सेम यही फार्मूला यूज़ कर लोगे। ठीक है दोस्तों, इसी हिसाब से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आगे एक क्वेश्चन रखा है, इसमें थोड़ा जो आपने डिस्कस किया है यूज़ तो वही फार्मूला ही होगा, लेकिन थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे कि एक ठेकेदार 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने का कार्य करता है और 45 पुरुषों की नियुक्ति करता है। भाई 350 दिन का ठेका ले लेता है, 12 किलोमीटर नहर है खोदनी है, 45 आदमी काम पे लगा देता है। अब 200 दिनों बाद वह देखता है कि नहर की जो खुदाई है वो 4.5 किलोमीटर ही पूरी हो पाई है। तो कार्य करने के लिए, कार्य को समय पर करने के लिए, ठीक है, कार्य को समय पर करने के लिए क्या करता है कि वह कुछ एक्स्ट्रा आदमी, अतिरिक्त पुरुषों की नियुक्ति करता है। ठीक है भाई, कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त पुरुषों की नियुक्ति कर लेता है। तो हमें वही निकालना है कि वह एक्स्ट्रा आदमी कितने लगाएगा ताकि काम जो होगा आपका समय पर पूरा हो जाए। ऑप्शन दे रखे हैं 45, 65, इनमें से कोई नहीं, 55 और 75। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला कि m1 h1 d1 आपका और w1 सेम हो जाएगा m2 h2 d2 और w2। यही फार्मूला हमने देखा था, वही आपको यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, तो यही पुटअप करते हैं। 350 दिन का काम था, 12 किलोमीटर नहर खोदनी थी, लेकिन एक्चुअली में काम हुआ कितना, 200 दिन। तो 200 दिन का काम हो गया। ठीक है, आदमी कितने लगे, हॉवर्स हमारे पास नहीं दे रखे हैं तो इसको छोड़ देंगे हम। ठीक है, दिन कितने लगे, दिन भाई 200 हो गए, आदमी कितने थे, 45 आदमी थे, और काम कितना हुआ, काम हुआ 4.5 किलोमीटर। डब्ल्यू तो हमारे पास दे रखा है। अब कहता है कि आदमी वो लगाएगा, कुछ ऐड करेगा। दिन कितने बचे हैं उसके पास, दिन तो बचे हैं 150। आदमी आदमी हमें निकालने हैं, अभी टोटल आदमी हमें कितने लगाने हैं, आदमी को मैं सिंबल ले लेता हूँ एम से। और बचा कितना है इसके पास काम, भाई 12 किलोमीटर थी, 4.5 ऑलरेडी वो कंप्लीट कर चुका है, तो बचा कितना, 7.5 आपके पास काम बच गया। 7.5 काम बच गया, तो m को छोड़ के बाकी हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन को सोल्व आउट कर लेते हैं। m को छोड़ के करेंगे तो m छोड़ के आप लगाओगे तो 200 इंटू 45 इंटू 7.5 पॉइंट है, ठीक है, अपॉन 4.5 इंटू 150। ठीक है दोस्तों, तो सोल्व आउट कर लो जैसे भी होगा। क्या दे रखा है कि m इज इक्वल टू आपके पास दे रखा था 245 7.5, 200 इंटू 45 इंटू 7.5 अपॉन 4.5 इंटू 150। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 45 से 45 चला गया, क्यों ऊपर भी पॉइंट है भाई। या ऐसा कर सकते हो कि इस पॉइंट के लिए 10 यहाँ पे लगा लोगे, इस पॉइंट की 10 यहाँ पे लगा लोगे, तो वो भी कट जाएगा, चीज़ें एक ही है। ठीक है, 75 से 2 पे कट गया और 2 से कट गया 100 पे, तो आपके पास क्या आ गया, टोटल मैन की संख्या आ गई 100 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास एक्चुअली में पूछ रखा है कि एक्स्ट्रा मैन कितने नियुक्त करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में कितने काम कर रहे थे, 45 कर रहे थे, तो एक्स्ट्रा मैन कितने हो जाएंगे कि एक्स्ट्रा आदमी जो हमारे पास
पूछा गया है कि एक्स्ट्रा मैन क्या हो जाएगी, 100 माइनस 45 मीन्स 55 आदमी एक्स्ट्रा नियुक्त करेगा। तो ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, 45, 65, इनमें से कोई नहीं, और 55 आदमी। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन बी दे रखा है आपके पास, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी हिसाब से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका सेम फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है, जो आपके पास डाटा दे रखा है, एक्चुअली को उसी को फार्मूला में पुटअप करना है और आपको आंसर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन कहता है कि 30 पुरुषों की एक टीम 28 दिनों में एक काम करना है, एक काम करती है या करने के लिए लेती है। ठीक है, 25 दिनों बाद 5 और पुरुषों को काम पर लगाया गया। ठीक है, और काम एक दिन पहले समाप्त हो गया। भाई 38 दिन का वो लेके चले गए टारगेट, वो 37 में समाप्त हो गया। यदि 5 पुरुषों को काम पर नहीं लगाया जाता तो कितने दिनों की देरी हो सकती थी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, या इनमें से कोई नहीं दे रखा है। तो कह रखा है कि 30 पुरुषों की एक टीम है। ठीक है, 38 दिन का उसका काम का टारगेट था और 25 दिन बाद की बात कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि 30 पुरुषों की टीम, अगर एक पुरुष एक दिन में एक काम करता, ठीक है, तो 30 पुरुषों के 3 बचे दिन 13, कितना काम करती, 390 काम वो करती। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि 5 आदमी और लगा लिए। भाई आदमी की एफिशिएंसी तो सभी की सेम ही है, भाई ये भी एक ही काम करता, ये भी एक करता, तो आदमी कितने हो गए, 30 और 5 35। और कहता है क्या कि एक दिन पहले समाप्त हो गया। एक दिन पहले समाप्त हुआ मतलब 13 दिन का काम था बचा हुआ, और 12 दिन में समाप्त कर दिया। तो टोटल काम किया कितना, 12 पंजे 60, 6 12 36 और 42, इतना काम उन्होंने ऑलरेडी किया। जब इतना काम ऑलरेडी किया तो एक्स्ट्रा काम कितना हो गया उनका, भाई काम तो इतना ही करते वो, जो 5 बंदे काम कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा काम किए। एक्स्ट्रा काम कितना किया, 420 माइनस ये 30 हो गया। तो दिन कितने लेते हैं, एक्स्ट्रा समय कितना ले लेते, भाई 30 आदमी था, 30 एक्स्ट्रा काम था, और आदमी कितने थे स्टार्टिंग में 30 आदमी थे, तो मतलब कि एक दिन एक्स्ट्रा वो ले लेते, अगर वो काम मतलब अगर वो 30 के 30 बंदे काम करते या 30 के 30 पुरुष काम करते। या फिर इस मेथड को यूज़ न करोगे, दूसरा मेथड आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास दे रखा है कि 12 पुरुष थे, ओ सॉरी 12 दिन काम किया उन्होंने। ठीक है, 35 आदमियों ने, 30 आदमी तो रेगुलर काम करते ही करते, तो 5 ही आदमी एक्स्ट्रा हुए। इतना काम तो उन्होंने किया, इतना काम किया, अगर इतना काम उन्होंने किया तो यो काम किनको करना था, यो काम करना था 30 आदमियों को। और कितने दिन लेते, भाई कुछ भी कह लेते हैं, डी दिन लेते, तो दिन कितने आ जाते हैं आपके पास, यानी कि 12 इंटू 5/30, यानी 15 चौके 60, 2 दिन आ जाते हैं, 2 दिन आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो दिन आए हैं ना, ये वो दिन आए 37 के बाद वाले दिन है। अब टारगेट कितना का था, भाई स्टार्टिंग में काम लिया 38 दिन का, कंप्लीट हो गया था 37 दिन में। और अगर वो नहीं लेता, एक्स्ट्रा आदमी का एफर्ट नहीं लेता, तो क्या होता, 2 दिन और ले लेता, तो अब क्या होता, 39 दिन में, 39 दिन लगते उसको। तो एक्स्ट्रा दिन कितने लगे भाई, टारगेट तो हमें इतने 38 का लेके चले थे, एक्स्ट्रा दिन कितने लगे भाई, एक्स्ट्रा डेज की जो अगर हम बात करें, एक्स्ट्रा दिन की बात करें, तो 1 दिन आपका एक्स्ट्रा लगा। आप चाहो तो उस मेथड का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें इक्वेशन क्रिएट करनी है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, इसमें आपको क्या है कि काम का कंपैरिजन करके, आपको इक्वेशन को काम का कंपैरिजन करके बंदों से आप उसको डिवाइड करोगे तो वो दिन आपके पास आ जाएगा। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन ए दे रखा है भाई, एक दिन, वहीं आपका क्या हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ कोई एक दो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि 400 पुरुषों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। ठीक है, वो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है। 28 दिनों के बाद 280 आदमी जगह छोड़कर चले जाते हैं, शेष भोजन जो बचे हुए पुरुष है या शेष पुरुष है उनके लिए कितने दिन चलेगा, ए कह रखा है 5 दिन, बी कह रहा है 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 400 आदमियों के लिए अब 31 और 28 यानी 3 दिन का भोजन था, यानी ऑप्शन क्या था, M1 और D1, M2 और D2, क्योंकि हावर और आपके पास वर्क तो है नहीं। ठीक है, तो यही फार्मूला आप यूज़ करोगे। तो आदमी कितने हैं, 400 है, दिन कितना था काम, 3 दिन का था,
अब आदमी कितने हो गए भाई, 280 तो चले गए हैं, तो बचे आदमी कितने, 120। और दिन कितने चलेगा वो हमें निकालना है भाई, D2 निकालना है या D निकालना, जो भी है। तो D2 की वैल्यू अगर निकालोगे तो 400 इंटू 3/120, 1010, इससे 4, 4 से आपका 10, तो ये क्या आ जाएगा आपका 10 दिन आपका ऑप्शन आ जाएगा। है कोई? हाँ है। सेकंड जो ऑप्शन आपके पास दे रखा है 10 दिन, वहीं आपको यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आप फॉर्मूला का यूज़ करोगे मोस्टली। फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो या फिर वैसे, जैसे कि आपको स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चंस में हमने डिस्कस करके बताया था, वैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसी के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम फॉर्मूला बेस ही है, वही फार्मूला आपको यूज़ करना है। क्या कि M1 है, H1 है, ठीक है, D1 है अपॉन W1 है, फॉर्मूला हो गया M2 H2 D2 अपॉन W2। ठीक है, तो वही फार्मूला आप यूज़ करोगे। दे क्या रखा है आपके पास कि एक बिल्डर ने 40 दिनों में फार्म हाउस बनाने का फैसला किया। भाई ठीक है, 40 दिन में टारगेट लिया उसने। अच्छा, उसने स्टार्टिंग में 100 और 35 दिनों के बाद 100 और बंदों की नियुक्ति की। बस ठीक है, बस 35 दिन तक तो स्टार्टिंग के 100 जो बंदे काम कर रहे थे वो करते रहे, और 35 दिन के बाद 5 दिनों में काम को कंप्लीट करने के लिए समय पर उसने 100 और बंदों की नियुक्ति कर दी। ठीक है, और निर्धारित समय में कार्य को पूरा किया। यदि उसके अतिरिक्त पुरुषों को काम पर नहीं लगाया होता तो यह काम कितनी देरी से समाप्त होता। ठीक है, एक्चुअली में हमें वही निकालना है कि आदमी दे रखे हैं, ठीक है, और आपको दिन ही निकालने हैं एक्स्ट्रा आदमी। अब दिन कितना काम था, अब अगर हम बात करें तो 5 दिन का काम था भाई, 5 दिन का काम था, और 100 ये और 100 वे, 200 आदमी आपके पास लगे, तो टोटल काम कितना किया होगा उन्होंने, 1000 काम किया होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो उन 5 दिनों में अगर वही आदमी लगते पुराने स्टार्टिंग के 100 वाले, तो कितना काम करते, 500 ही काम करते। तो एक्स्ट्रा काम कितना हो गया आपका, एक्स्ट्रा काम हो गया 500। ठीक है, और आदमी कितने हैं, यानी पुरुष कितने हैं, पुरुष के लिए आदमी के लिए 100 आदमी है, तो दिन कितने लगते, दिन कितने लगते, दिन लगते भाई 500 अपॉन 100, यानी कि 5 दिन और लगते। बात तो वही आ गई। ठीक है, 5 दिन लगते। तो ऑप्शन आपके पास दे रखा है कि ए 5 दिन दे ही रखा है, तो ए आपका ऑप्शन आ जाता। या फिर इस मेथड को ऐसे यूज़ ना करके सेकंड मेथड से अगर निकालना चाहते तो आप उससे भी यूज़ कर सकते थे। कैसे कि आपको दे रखा है क्या कि 5 आदमियों ने, ओ सॉरी, 5 दिनों तक 200 आदमियों ने काम किया, और वही काम क्या करते हैं, जैसे इक्वेशन बना के अगर हम क्रिएट करते क्वेश्चन को, कैसे सोल्व आउट होता कि 100 आदमी कितने दिन तक काम करते, यही तो दे रखा था। जैसे ये मेथड आप यूज़ नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट इक्वेशन से आप यूज़ कर सकते हो। तो उसमें कैसे करते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था इसमें में, इसी वीडियो में क्या कह रहा है कि 40 दिनों में, ठीक है, 100 5 दिन का काम था, मतलब 100 और 100 200 का 5 दिन का काम हो गया। वही काम जो स्टार्टिंग के 100% थे वही तो करते, वही तो कंप्लीट करते। अब वो करते तो इक्वेशन क्या होती, सोल्व आउट होती, मतलब काम तो खत्म होता। ये काम इतने करेंगे तो डी क्या हो जाएगा भाई, 4 कोफिशिएंट है, 4 में से 3 हमें दे रखा है, तो एक कोफिशिएंट हम निकाल लेंगे। तो 5 इंटू में 200 अपॉन 100, तो ये आपका आ जाएगा 2, ये आ जाएंगे 10 दिन। ठीक है, अब 10 दिन आ गए हैं आपके, लेकिन स्टार्टिंग में काम कितना किया, स्टार्टिंग में कितना काम किया, 35 दिन काम किया। तो समय समाप्त, समय कितना लगेगा, समय लगेगा काम पूरा करने में कितना लगा भाई, 35 दिन तो स्टार्टिंग में काम किया इन्होंने, और 10 दिन बाद में करते तो 45 दिन तक वो काम करते। तो कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा जो समय लगता टारगेट के अलावा, एक्स्ट्रा जो समय लगता वो 5 डेज का ही समय लगता। क्यों, क्योंकि 40 दिन का ही तो टारगेट लिया था उन्होंने, 40 दिन का टारगेट लिया है, और 45 दिन में अगर वो काम खत्म करते तो क्या होता कि 5 दिन आपका एक्स्ट्रा लगता। तो ऑप्शन आपके पास जो दे रखा था कि ऑप्शन ए दे रखा था 5 डेज, 4 डेज, 6 डेज या 10 डेज, तो ऑप्शन ए आपका जो था 5 डेज, वो आपका आंसर आ जाता। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जैसे कि हमने इस सीरीज़ में वीडियो की
हमने चैप्टर की 5 वीडियो कंप्लीट की है, ठीक है। उनमें हम मोस्टली हर पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट के जरिए हमें उस क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी अन्य चैप्टर पर आधारित वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दोगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।